आज की कहानी तमाचा। चित्तरंजन जी अपने साथ लाए तोहफों के साथ बेटी के ससुराल में बाहर के अतिथि कक्ष में अपने समधी का इंतजार कर रहे थे। यहाँ आए हुए उन्हें लगभग आधा घंटा हो चुका था। दिवाली के त्यौहार के उपलक्ष्य में वह बेटी के घर मिठाई और उपहार लेकर आए थे। इस आधे घंटे में नौकर उनके लिए चाय पानी रख गया था और बेटी रिद्धिमा भी उनके पास ही आकर बैठ गई थी। उनका दामाद भी उनसे कुछ देर मिलकर अपने काम के लिए निकल गया था। चित्तरंजन जी बेटी के चेहरे पर पिता के आने की खुशी के साथ साथ परेशानी के भाव भी देख पा रहे थे। उनके समधी जगत नारायण जी और समधन चित्रा जी शायद अंदर कुछ काम में व्यस्त थे जो अभी तक उनसे मिलने नहीं आ पाए थे। खैर, पिता होने के नाते वह बेटी से उसका कुशल क्षेम पूछ रहे थे और तभी उन्हें जगत नारायण जी की आवाज़ सुनाई दी और वह उनसे मिलने के लिए उठ खड़े हुए। चित्तरंजन जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? जगत नारायण जी ने उनसे उनका कुशल क्षेम पूछते हुए कहा। चित्तरंजन जी हाथ जोड़ उनके समक्ष खड़े बस इतना ही बोल पाए, आपकी कृपा से सब ठीक है। मैं तो बस दिवाली के त्यौहार पर आप सबसे मिलने चला आया। अरे, इन तोहफों की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी आधे से ज़्यादा हमारे किसी काम के नहीं होते, तो आप यह तकलीफ क्यों उठाते हैं? जगत नारायण जी ने चाशनी में लिपटे हुए अपने कटाक्ष को उन पर जाहिर कर दिया था। चित्तरंजन जी को ऐसा लगा जैसे किसी ने खींच कर एक तमाचा उनके मुंह पर मार दिया हो। अचानक से उन्हें अपने गाल पर दर्द सा महसूस हुआ और स्वयं ही उनका हाथ गाल पर चला गया। चलो अच्छा है, आप बैठो, मुझे कुछ काम है, निकलता हूँ। बहू, इनकी खातिरदारी कर देना। कहते हुए जगत नारायण जी निकल गए। चिंता जी भी कुछ देर बाद आई और कुछ ही क्षण में औपचारिकता निभाते हुए वह भी चली गईं। चित्तरंजन जी बेटी के मनुहार करने पर भी वहां और नहीं रुके और वहां से चल पड़े। बाहर आते आते उनके गाल का दर्द जैसे और बढ़ गया था। अपने हाथ से उन्होंने गाल को फिर से एक बार सहलाया। क्या सचमुच उनके लिए यह एक तमाचा था या फिर यह तमाचा उस चित्तरंजन के लिए था जो कि कुछ वर्ष पहले अपनी कड़क में किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझता था? और आत्म मंथन करते हुए चित्तरंजन जी ऑटो लेकर घर की तरफ चल पड़े। ऑटो में बैठते ही उनका मन अतीत में जा पहुंचा था, जब चित्तरंजन दास का नाम पूरे शहर में बहुत अदब से लिया जाता था। चित्तरंजन दास कपड़ों के व्यापारी, जिनका काम पूरे शहर में फैला हुआ था। घर में बेटा अभिनव, बेटी रिद्धिमा और पत्नी शैलजा थी। व्यापार की उन्नति के साथ साथ चित्तरंजन जी के अहम में भी उन्नति होने लगी। शहर के प्रमुख घरानों में उनकी अच्छी खासी जान पहचान थी। आए दिन किसी न किसी व्यापारी घराने के साथ उनका आना जाना लगा रहता था। अपने बेटे के लिए ऐसी ही किसी व्यापारी घराने से रिश्ते की उन्हें उम्मीद थी और व्यापारी घराना भी अपनी बेटियों के लिए अभिनव पर नजरें रखे बैठे थे। पर अभिनव को अपने साथ पढ़ने वाली मानसी पसंद आ गई थी, जो कि एक मध्यवर्गीय घर से ताल्लुक रखती थी। उसके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे और माँ गृहिणी थी और उसका छोटा भाई राघव अभी पढ़ाई कर रहा था। अभिनव ने जब मानसी के बारे में चित्तरंजन जी और शैलजा जी को बताया तो चित्तरंजन जी तो घर में जैसे एक तूफान खड़ा हो गया था। एक मामूली घराने की बेटी उनके घर की बहू कैसे बन सकती है? चित्तरंजन जी तो अपने समधी के रूप में एक सफल व्यापारी की उम्मीद लगाए बैठे थे, पर यहाँ तो बेटे ने सब कुछ उल्टा सोच रखा था। चित्तरंजन जी अभिनव को
किसी हालत में मानसी के साथ शादी करने की इजाज़त नहीं दे रहे थे, पर पत्नी और बेटी के बार बार समझाने पर वह मान गए, क्योंकि अभिनव उनका घर और व्यापार मानसी के लिए छोड़ने को तैयार हो चुका था। अभिनव और मानसी के विवाह की चित्तरंजन जी ने हामी तो भर दी थी, पर उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे इस शादी ने उनके अहम को ठेस पहुंचाई थी और उनके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। मानसी एक अच्छी लड़की थी, पढ़ी लिखी तो वो थी ही, पर साथ ही साथ संस्कारी भी थी। शैलजा जी और रिद्धिमा के साथ उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। कुछ ही दिनों में वह इस घर में रच बस गई थी, पर अगर उसे दिल से किसी ने नहीं अपनाया था तो वह थे उसके ससुर चित्तरंजन जी, जो कि अपने नाराजगी उस पर मौके बेमौके निकाल देते थे। हालांकि मानसी का दिल उनकी बातों से दुखता था, पर अपनी सास के समझाने पर वह खुश रहने का प्रयास करती। मानसी देखती कि जब भी उसके पिता उसके लिए त्योहार पर उनसे मिलने आते तो चित्तरंजन जी उनके पिता को बिल्कुल भी सम्मान नहीं देते थे और उनके लाए तोहफों की भी कद्र नहीं करते। कई बार अभिनव ने उनसे इस बारे में बात करने की कोशिश की, पर मानसी ने उसे चुप कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि पिता पुत्र के बीच नाराजगी और लड़ाई का कारण उसके पिता बन जाएं, पर अभिनव चाहता था कि उसके ससुर जी को भी उसके घर में सम्मान मिलने का पूरा हक है। पर इस बात को चित्तरंजन जी को ना उनकी पत्नी समझा पाई और ना ही उनका बेटा। उन्हें लगता था कि उनके हाथ में अभिनव की शादी का एक व्यापारी सौदा निकल गया होगा, जैसे हर बात को रुपए पैसे में तोलना उनकी आदत जो बन चुकी थी। उस समय वह एक बार भी नहीं सोचे कि अपने समधी के साथ ऐसा व्यवहार करके वो अपनी ही इज्जत गंवा रहे हैं। खैर, समय यूं ही बीत रहा। मानसी कभी अपने माता पिता से इस बारे में बात करती तो वह उसे ज़्यादा सोचने को नहीं कहते। हालांकि मानसी को अपने ससुराल में और कोई परेशानी नहीं थी। समय बीता रहा, धीरे धीरे राघव की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उसने नौकरी करने की बजाय व्यापार करने की सोची और बैंक से लोन लेकर अपना व्यापार शुरू किया। उसकी मेहनत, लगन और कठिन परिश्रम से उसके व्यापार ने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर ली थी। मानसी के माता पिता और मानसी के ससुराल वाले भी उसकी तरक्की देखकर बहुत खुश थे, पर चित्तरंजन जी यही कहते फिरते खानदानी अमीर होने में और नए नए अमीर होने में अलग बात होती है। और यह बात करते हुए उन्हें लगता कि जैसे अपने समधियों की बेइज्जती कर उनके अहम को संतुष्टि मिल गई हो। जैसे वक्त अपनी रफ्तार से बीत रहा था। चित्तरंजन जी रिद्धिमा के लिए लड़का देख रहे थे। वो अक्सर मानसी को सुनाते हुए कहते, अरे देखना, रिद्धिमा की शादी कैसे करता हूँ, बेटी कैसे ब्याही जाती है, यह लोगों को अब पता चलेगा। लेकिन कहा जाता है कि जरूरी नहीं कि जो इंसान सोचता हो वही होता है। चित्तरंजन जी की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते करोड़ों रुपयों का नुकसान हो गया। इस बात को लेकर रिद्धिमा के ससुराल वालों ने रिश्तों के बारे में दोबारा सोचने के लिए वक्त मांगा तो चित्तरंजन जी पर जैसे गाज गिर पड़ी थी। एक तरफ व्यापार में नुकसान, दूसरी तरफ बेटी की ब्याही में चिंता। अभिनव जैसे तैसे कपड़े का शोरूम संभाल रहा था, वहां भी लेनदारों ने आना शुरू कर दिया था। जो लोग कभी बिना किसी गारंटी के लाखों का माल ऐसे ही दे देते थे, आज वे अपना पैसा लेने के लिए सबसे पहले खड़े हो गए थे। फैक्ट्री के नुकसान और शोरूम का काम बहुत कम हो जाने से चित्तरंजन जी बहुत मुसीबत में घिर गए थे। लेनदारों को तो उन्होंने
अपने पैसे से चुकता कर दिया था, पर वह अब शानो शौकत वाला जीवन तो नहीं जी सकते थे। ये उन्हें भी पता था। बेटी के ब्याह के लिए जैसे तैसे उन्होंने अपने समधियों को मनाया और अच्छी तरह से उसका ब्याह कर दिया, पर अब उनकी सारी शानो शौकत खत्म हो चुकी थी। बाजार का पैसा देने के चक्कर में काफ़ी कुछ बिक चुका था। आज उन्हें अपने समधी की हालात का अंदाज़ा हो गया था। आज वह जान पाए थे कि एक बेटी का पिता पैसे ना होने पर अपने आप को उनके ससुराल में कितना मजबूर महसूस करता है, या यह कहना चाहिए कि उसे इतना मजबूर महसूस करवाया जाता है। उन्होंने भी तो यही किया था। आज उन्हें अपने समधी से माफ़ी मांगने का मन कर रहा था। वह सोच रहे थे कि उन्होंने ऐसी गलती की है जिसकी शायद ही वह अपनी ज़िंदगी में भरपाई कर पाएं, लेकिन उन्हें लग रहा था कि उन्हें इसका प्रायश्चित जरूर करना चाहिए। कैसे करेंगे वह प्रायश्चित? यह सवाल हथौड़े की तरह उनके मस्तिष्क में बार बार बज रहा था। क्या प्रायश्चित करने से उनकी पिछली गलतियां माफ़ हो जाएंगी? क्या वह अपने समधी की उस अपमान की भरपाई कर पाएंगे? क्या वह उनकी आंखों में तैरते बेचारगी के भाव को दूर कर पाएंगे? यही सोचते सोचते उनकी आंखों में आंसू बह निकले और उन्हें भी पता नहीं चला कि उन्होंने कब ऑटो वाले को अपने समधी के घर का ही तरफ मोड़ दिया था। ऑटो का किराया देकर वो अंदर गए। चिंतरंजन जी को इस वक्त यहाँ देखकर मानसी के पिता भी हैरान थे। उन्होंने उन्हें आदरपूर्वक अंदर बैठने को कहा और चिंतरंजन जी की मनोदशा तो कुछ और ही थी। आंखों से बहते हुए आंसू और रूंधे हुए गले के साथ हाथ जोड़कर वह अपने समधी के आगे खड़े हो गए और बोले, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी गलतियों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। अपनी कड़क में मैं नहीं जान पाया कि एक पिता की मजबूरी क्या हो सकती है। मैं आपकी माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, पर मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। कृपया कर मुझे एक मौका दे दीजिए। मानसी के पिता ने उनके हाथ पकड़ कर कहा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? वक्त की बात है। इंसान वक्त के हाथों का एक पुतला है। कभी वक्त ने आपको एक अहंकारी इंसान बनाया था और आज वक्त ने ही आपको प्रायश्चित करने पर मजबूर कर दिया है। परिवार में एक दूसरे के साथ मिलकर रहा जाता है, ऐसे माफ़ी नहीं मांगी जाती। और हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राघव ने अभिनव को एक बड़ा ऑर्डर दिलवा दिया है। अब देखना, फिर से बाजार में आपका नाम चमकेगा और आप फिर से अपनी पुरानी जगह पर खड़े हो पाएंगे। चिंतरंजन जी को लगा कि उनके समधी जैसे साक्षात भगवान बनकर उनके सामने खड़े थे। आज प्रायश्चित की आग में जलते हुए वह कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। कुछ देर बाद जब वह बाजार निकले तो उनका मन शांत था और उनके गाल पर पड़े तमाचे की दर्द भी गायब हो चुकी थी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कहानी में। आप सभी का धन्यवाद।